नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच जो बनती है आपके सामने जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जो वर्गमूल घनमूल जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं आपकी क्लास के लिए, उसका चौथा टॉपिक है ये। और अपन बात करें, इससे पहले 3 क्लासें ले चुके हैं अपन, उसके बाद जो चौथी क्लास आपकी है वह जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो वर्गमूल घनमूल में कई बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाते हैं वर्गमूल के अंदर जो जोड़ घटाव पर होते हैं दोस्तों। तो जोड़ घटाव के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले का जोड़ घटाव एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। अगर आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, एलपीसी, BD2 या एसएसजीडी, इनमें से किसी भी एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि वर्गमूल घनमूल में इस प्रकार के क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज में। और 2 तरह के सवाल आते हैं, बस ज्यादा भी नहीं आते कि भाई ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती हो। अगर आप 2 सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 और 4, ये 2 क्वेश्चन में जब समझाने जा रहा हूं आपको, है ना, अगर इनको आप अच्छे से देख लेते हैं तो क्वेश्चन काफी इजीली और काफी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो देखिए, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलो शुरू कर दीजिए अपन। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज एक साथ बोलूंगा मैं, लैंग्वेज सुनिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कहता है अपना 5777 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए। 5774 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 5774 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक तो पहला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये बनता है 5774 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भैया या तो जोड़ने की बात करता है या फिर घटाने की बात करता है। तब ये कह रहे हैं 5774 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए को पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और 5774 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बस ये बातें आपके सामने की गई। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे कि जहाँ या तो जोड़ने की बात कर रहा है या फिर घटाव करने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले दी गई संख्या को भाग विधि से सोल्व करते हैं पर दशमलव को 2 स्थानों तक। ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको, चाहे जोड़ने के बोले चाहे घटाने के बोले। और घटाने के बोले तो शेषफल भी निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले लिखा मैंने आपके सामने 5774, ये लिख दिया। अब 2 के जोड़े बनाते हैं भाग विधि से, आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले वीडियो में भाग विधि सिखाया अपन 100% आपको। और शुरू का 2 जोड़ा, ये फिर 1 और 2 जोड़े बन गया आपको। और 57 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे अपन। तो आप जानते हैं 7 का जो होता है वो 49 होता है। तो 7 लिखा अपन ने, यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ +7 करके उतरेगा, यहाँ 49 उतरेगा माइनस। अब देखो 7 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14, और 49 घटा को दिया हो जाएगा 8, और अगला जोड़ा उतरेगा आपका 7 4। अब यहाँ ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो गुणा करने पर इससे कम आए भी, वही लेनी पड़ेगी जो गुणा करने पर इससे कम आए। अगर मान लो सपोज करो अपन 4 ले लेते हैं तो कम पड़ जाएगा, 5 ले लो, 5 6 ले लेते हैं। अगर 6 ले लेते हैं तो देखो नोटिस करना कि इससे कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने 6 ले ली, तो गुणा भी भैया 6 से करना पड़ेगा। अगर 6 ली तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 6 × 36, हासिल कितना होगा 3, और 6 × 24 और 3 कितना होगा 27, हासिल 2 हो जाएगा, और 2 गए तो 8 76, हल्का सा ज़्यादा हो गया भैया। अब इससे पता चल गया भाई 6 नहीं आना है, क्योंकि 2 ज़्यादा हो रहा है हल्का सा। इसका मतलब आपका क्या आ रहा है बताओ, 5 आना है 100%। तो अपन 5 लेंगे आपके सामने, किस प्रकार 5 की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 5 ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर 5 ले लिया, और 5 से गुणा करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2, ये 725 हो जाएगा आपका इस प्रकार से। अब इसको जोड़ के नीचे उतार देंगे अपन। अगर बात करें तो यहाँ भी 5 आएगा, और इसको घटा देते हैं अपन, ठीक है। तो 1 इधर ले लेते, कितना आ गया आपका 14, 14 में 5 गया तो 9, और 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। तो 1 अपन ने हासिल देखो यहाँ से नहीं लिया था, यहाँ से लिया था। तो आपका जो आंसर पॉसिबिलिटी बढ़ेगी वो 149 बनेगा। तो देखो इसका जो आंसर आएगा 75 पॉइंट कुछ न कुछ आएगा, 2 अंकों तक 3 अंकों तक जितना भी निकालो। अगर आपको घटाने की बोले, क्या करने के बोले बताइए, घटाने की बोले आपसे, तो आप ये कह सकते हैं 149 घटा दो, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यूँ बोले ना, वह 5774 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो एक बात गांठ बांध लेना भाई, जो एंड में जो शेषफल बचता है वही घटाना पड़ता है। तो 149 घटा दे जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब, कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भैया आपको 149 घटाना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या आपके सामने बनेगी, ठीक है। 149 आप घटा के देंगे तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अब आप सोच रहे हैं जोड़ने का क्वेश्चन आए तो क्या करना पड़ेगा भैया, जोड़ने का अगर क्वेश्चन आपके सामने बने तो इससे जस्ट बड़ी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा आपको, और जस्ट इससे बड़ी संख्या का वर्ग आप करेंगे, ठीक है भाई। तो जस्ट इससे बड़ी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, मतलब
75 से बड़ी क्या होगी 76। इसका वर्क करके निकालो और फिर करेंगे एप्लीकेशन, ठीक है भाई। तो इसका वर्क करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। 36 का 6 लिखा अपन ने, है ना, हासिल 3 हो गया, 6 सत्ते 42, अब 42 से डबल 84 और ये हो जाएगा आपको, देखो 36 का 6 लिख दिया, हासिल 3 हो गया और 6 सत्ते 42, 42 का डबल कितना हो जाएगा आपका 84, 84 से 3 कितना होगा 87, 87 का 7 लिख दिया, हासिल 8 और ये हो गया 5776। तो ये तो आ गया भैया आपका 76 का वर्ग। अब मैंने बोला था 5770 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भैया इसमें सिर्फ 2 जोड़ना पड़ रहा है जिसमें संख्या जाएगी, तो 2 जोड़ा जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें मात्र अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। मतलब ये कह सकते हैं अगर घटाने के बोले आपको 149 घटा दो और जोड़ने के बोले तो आप +2 जोड़ दीजिए, मतलब 2 जोड़ दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी आपके सामने। तो ये जोड़ घटाव क्वेश्चन इस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ 4 अंकों वाली संख्या थी 5774, एग्जाम में 5 अंकों वाली भी हो सकती है, 6 अंकों वाली संख्या भी हो सकती है। बस आपको यह क्या करना है, जोड़े पीछे से बनाने भी। इस प्रकार की बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, पॉसिबल है। तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में और बढ़िया सेट हो जाएगा। तो हमारा मकसद सिर्फ आपके दिमाग में और बढ़िया सेट करना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ और कर लेंगे अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और संख्या कोई भी ले, जैसे 63,521 एक संख्या ली अपन ने, 63,521 5 अंक वाली संख्या ली भी है और अंकों की संख्या 5, 6, 4 कितनी भी हो सकती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5, 6, 4 तो हो ही सकती है। ऐसा हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन आगे। ये लिख दिया मैंने 63,521। तो आप कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसमें भी मैं दोनों ही पूछ रहा हूँ आपके सामने, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे भाग विधि वाला। तो देखो, तो पहले तो अपन देखो भाग विधि से इसको सोल्व करेंगे दशमलव को 3 स्थानों तक, है ना, करना पड़ेगा। 3 स्थान तो क्यों कर रहे हैं देखिए। तो पहले तो इसको ऐसे लिख दिया, फिर ऐसा कर देंगे, है ना, ठीक है। अब आगे और बना देंगे। तो चलो देखो, ये लिखा 63,521, 63,521 ये मैंने लिख दिया आपके सामने। अब यहाँ ऐसी संख्या लो, 2 के जोड़े तो बनने हैं अपने, ये 2 का जोड़ा कंप्लीट है, 2 का जोड़ा कंप्लीट है, अकेला है सिंगल, कोई जोड़े इधर से बनते हैं तो सिंगल रहता है। तो 6 छोटी वर्ग संख्या क्या है 2 है आपकी, 2 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लो, 2 प्लस के निकालोगे यहाँ माइनस करोगे आप, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 और 6 में 4 गया तो कितना आ जाएगा आपका 2। अब अगला जोड़ा जो उतरेगा आपका 35 उतरेगा, 35 अपन ने उतार दिया। अब ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो गुणा करने पर इससे कम आए। तो मान लीजिए अगर आपने 5 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लो तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कर दे 5 से, देखो 5 ले लेंगे ना अपन, तो आप नोटिस करो कि ज़्यादा होना ही है। 5 पंजे 25 का 5, ये देखो आप ऐसे लिख दिया अपन, हासिल 2, 5 चौक 20, है ना, 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2, है ना, आप 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो देखो एकदम बराबर सा जा रहा है, तो जा रहा है इसका मतलब 5 तो ले सकते हैं हम, तो ये अपन ने 5 ले लिया। अब यहाँ क्या होता है कि ये जुड़ के नीचे आ जाएगा और ये घट के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा आपका 235 में 225 घटाएगा कितना आ जाएगा 10, और यहाँ जुड़ के आएगा तो कितना आ जाएगा बताओ 50। और अगला जोड़ा क्या उतरेगा बताइए आपका 21, तो अगला जोड़ा 21 उतरेगा। अब यहाँ ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो गुना करने पर इससे कम आ जाता है, भैया 2 ही लेनी पड़ेगी, 2 के अलावा कोई चांस बनता नहीं है। तो यहाँ 2 ले लिए अपन ने, जैसे 2 लोगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 2 से गुणा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 1004 होगा आपको। जैसे आप 2 से गुणा करोगे 1004 आएगा, और 1021 में से 1004 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जवाब आपको मिल चुका है कि 63,521 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाई आपको 17 घटानी पड़ेगी। 63,521 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको घटानी पड़ेगी 17। कितने घटानी पड़ेगी भाई आपको 17 घटाओगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी आपके सामने, मतलब आप 17 घटा के देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जोड़ने की बात करें तो क्या करें। अरे भैया अगर जोड़ने की बात करें तो इससे जस्ट बड़ी संख्या, दशमलव में आगे की ओर संख्या आएगी, इससे जस्ट बड़ी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा आपको, मतलब 253 का वर्ग करना पड़ेगा आपको, मतलब 253 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 253 है ना, उसका स्क्वायर आप करके देंगे, तो 253 का अगर गुणा करेंगे आप स्क्वायर करेंगे तो करना पड़ेगा, देखो तो वो संख्या लिखनी पड़ेगी। जैसे गुणा करने का तरीका हमने बताया आपको, और हमारे बूस्टअप स्पीड वाली प्ले लिस्ट में है ये, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बता रहे गुणा करना। 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30 का 0, हासिल कितना हो गया आपका 3 हो गया। देखो तो 3 हासिल जोड़ो आप, 3 दूनी 6 9 और 3 दूनी 6 12, कितना हो जाएगा आपका 15। अब 15 और 25 कितना हो जाएगा आपका 40, तो 40 की कितनी हो जाएगी आपके 0, और हासिल कितना हो जाएगा बताओ आपका 4 हो गया, फिर 10 और 10 और कितना हो जाएगा 20,
अब 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 का 4 हासिल 2, ठीक है, हासिल 2 हो गया, फिर 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 64,009 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 64,009। अब देखो 64,009 में से 63,521 घटा देंगे तो पता चल जाएगा भी ये क्या हो रहा है और क्या जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 63,521 अपन घटा रहे, इसमें से घटा दो, तो देखो 9 में से 1 गया कितना आ जाएगा 8, इसमें नहीं घटेगा 10 ले लो, ये भी 8 बचेगा, है ना, यहाँ 9 हो गया, और 9 में से अगर आप 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 4, और बाकी ये बचा आपके सामने, ठीक है। तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि 488 क्या करना पड़ेगा बताओ, जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 488 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, 17 घटा दोगे तब भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो 17 घटाओगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और 488 जोड़ोगे तब भी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो इन क्वेश्चन की डिमांड भी एग्जाम में काफी ज्यादा है, तो अब एक बात तो आप समझ गए कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से, क्वेश्चन कोई से आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो आपको जोड़ने की बोलता है या फिर घटाने की बोलता है, या तो जोड़ने के बोलेगा घटाने के बोलेगा, घटाने के बोले तो शेषफल ही आंसर है, और जोड़ने के बोले उससे जस्ट बड़ी संख्या अपन ले लेंगे आपके सामने, ठीक है, उससे जस्ट बड़ी संख्या लेते हैं और फिर जो अंतर आएगा वो इतना ही जोड़ना पड़ेगा आपको। तो भैया जोड़ घटाव आधारित प्रश्न होते हैं वर्गमूल पे, तो उसमें मात्र 2 तरह के सवाल बनते हैं, या तो जोड़ने में बनते हैं या घटाव में बनते हैं। तो टेक्निक कैसे लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, किस प्रकार के क्वेश्चन लगे दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, ताकि हमें इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ाने का आना मोटिवेशन आपसे प्राप्त होता रहे दोस्तों। धन्यवाद।